कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। देवाद्रि श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाद्रि श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुकुलाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत भले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। भले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। भले परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबेशकर की तलटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पर उत्कृष्ट पंचायतन शैली में भव्य जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है और जहां अनुभव केंद्र में अद्भुत पंचम काल में चतुर्थ ताल का दृश्य देखने को हमें आपको मिलेगा। ऐसे गुणायतन से आइए सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे सायंकालीन संघ का समाधान के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवार नमोस्तु। आवाज कम आ रही है। हे मुनिवार नमोस्तु। आइए गुरुवार के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व में मैं उन सभी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन और अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन हमारे सभी पुण्यार्जकों को कवर करेंगे जिन्होंने आज गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। श्री वाइक्य जैन, शशि जैनम, सौरभ गौरव जैन अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आज जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। कैमरामैन मैं चाहूंगा जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं, जब तक आपको संकेत न किया जाए तब तक आप बैठे ना, एक साथ सामूहिक आपको टीवी कैमरामैन कवर करेंगे। श्रीमती सुमन जी, सुनील कुमार जी सरकनपुर, ब्रह्मचारिणी बहन सुषमा दीदी श्राविका आश्रम इंदौर की प्रेरणा से स्वर्गीय श्री कोमल चंद जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सूरज भाई बामवर कला उज्जैन द्वारा स्वर्ण दान प्रदान किया है। साथ ही आहार दान के उपलक्ष्य में आज मुनिवर के आहार हुए निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान HD पाटिल, अनंतमती पाटिल वेलगांव अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निर्माण निधि से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नितिन नवाले, अशोक जी नवाले वालवा सांगली, कुमारी शोभी जी सुपुत्री श्रीमती छाया जी हेमंत कुमार जैन कानपुर, श्रीमान विजय प्रकाश जी गंजवा सौदा, श्रीमती मालती देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन गाडरवारा और श्रीमती मनोरमा विमल जैन बारासूनी अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में मास्टर दिव्यम जैन, पुत्र राहुल, श्रीमती स्वाति जैन वीणा, इन्होंने गुल्लक से प्राप्त राशि से निर्माण निधि सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। मैंने जिनके नामों की घोषणा की अपने स्थान में खड़े हो जाएं और टीवी कैमरा में सभी को कवर करेंगे। और आइए चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उनको मैं आमंत्रित करूंगा। वे आए मंच पर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारे गुणायतन परिवार से सम्मानित ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सूत्रधार के रूप में श्रीमान कुलदीप जी, संजय कुमार जी, श्रीमती पुष्पा जी इंदौर मध्य प्रदेश अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आए, गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नितिन जी वाड़ी वरेली।
वे आएंगे और सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान नितिन जी वाड़ी बलेली, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो मंच पर आए, हमारे सम्मानित सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। शायद उपस्थित नहीं है, अरे आ जाइए, जल्दी आए। और इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्ध जी, श्री राजकुमार जी, श्रीमती मीना जैन, वाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश, अगर उपस्थित हैं। भैया अक्षय वहां से सम्मान वालों को, मैं चाहूंगा सम्मान के लिए एक ही सदस्य आए यहाँ पर। नितिन जी वाड़ी बरेली वे आए, हमारे सम्माननीय कुलदीप जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं अगले पुण्यार्जक को आमंत्रित करूंगा श्रीमान हेमंत कुमार जी, श्रीमती चंदा जी, अमित कुमार जी, भोपाल मध्य प्रदेश, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान सिद्ध जी, राजकुमार जी, श्रीमती मीना जी, वाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश, वहां खड़े जाएं। और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा पंकज जी मिंडा, सूरत, गुणायतन ट्रस्टी, आ जाए। सम्माननीय श्रीमान सिद्ध जी, राजकुमार जी, मीना जी, वाड़ी रायसेन, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप कौन सा परिवार है साथ में? उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ। और आइए पंकज जी अगर उपस्थित हैं तो सम्माननीय हमारे सूत्रधार परिवार का, गुणायता परिवार को सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें श्रीमान सिद्ध जी। और आइए अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मान के लिए परिवार का एक ही सदस्य है सम्मान करने के लिए, सभी लोग भीड़ न लगाएं, सम्मान करता सभी आ सकते हैं लेकिन एक ही, हाँ जी। और आइए मैं भैया सम्मान कर जाके, अच्छा इनको दो, अच्छा इनको दो, ये सम्मान करेंगे। श्री सिद्ध जी, राजकुमार जी, श्रीमती मीना जी, वाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश का सम्मान संपन्न कर रहे हैं श्रीमान पंकज जी मिंडा, सूरत, गुणायतन ट्रस्टी, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में श्रीमान हेमंत कुमार जी, श्रीमती चंदा जी, अमित कुमार जी, भोपाल, आइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गया से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र जी गंगवाल। मैं चाहूंगा सम्मान के बाद मंच शीघ्र खाली कर दें। श्रीमान हेमंत कुमार जी, चंदा जी, अमित कुमार जी, भोपाल मध्य प्रदेश, उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है गुणायतन ट्रस्टी गया निवासी श्रीमान महेंद्र जी गंगवाल। और आइए सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है स्वर्गीय अनिल कुमार जी जैन एवं स्वर्गीय पुत्र अंकुश जैन की स्मृति में श्री पुष्पा जी जैन गुड़गांव, आए श्रीमती पुष्पा जी गुड़गांव। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मैं श्रीमान देवेन जी गोधा आए, हमारे सम्मानी श्रीमती पुष्पा जी जैन गुड़गांव, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमती पुष्पा जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो मंच पर आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान देवेन जी, आप ही कर दीजिए। और आइए चलते हैं, ये सम्मान करेंगे श्रीमती पुष्पा जी का। श्रीमती पुष्पा जी का सम्मान करने के लिए मैंने आवाज दी है श्रीमान देवेन जी, गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव। और आइए चलते हैं स्तंभ से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है स्वर्गीय दौलत राम जी, स्वर्गीय शांतिबाई जैन की स्मृति में जय कुमार जी, कुसुम जी, नितिका, नितिन, निहारिका जी, आदित्य, रीतम जी, वाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश। हो गया, चलिए हो गया इनका सम्मान, ताली बजाकर इनका सम्मान करें, ताली बजाएं। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा टोंगिया मार्केट इंदौर से जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान प्रदीप जी टोंगिया हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए परम पूज गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा शिरोमणि संरक्षक कलकत्ता निवासी श्री निर्मल जी सरावगी, जलगांव महाराष्ट्र से गुणायतन ट्रस्टी बनने का नाम घोषित कर दें। जलगांव महाराष्ट्र से गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान विलास नेमिचंद जी, संगीता जी, स्वर्णिम शिया जी, स्वराज सौम्य जैन, स्वरश्री, जलगांव महाराष्ट्र हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें, तालियां बजना चाहिए। और आइए इसी क्रम में गुणायतन में जिनालय के लिए 51,000 रुपये राशि प्रदान की है स्वर्गीय विमल चंद जी काला, स्वर्गीय माता जी प्रेमाबाई काला की स्मृति में उनके पुत्र
महक काला, विजय काला, बबीता जी, सुपुत्र आयुष, सुपुत्री आयुषी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो मंच पर आ जावें गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और अच्छा, बसंत जी का परिवार है, ताली बजा के उनका सम्मान करें जोरदार। आ जाए बसंत जी, बुलवा लें। और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा अरिहंत बिट्टू भैया, श्रोमणी संघर्ष परिवार, कटनी सतना। और आइए सम्मान के इस क्रम के पश्चात हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। शंकाएं आपकी होंगी और समाधान परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी के मुखाग्नि से संपन्न होगा। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आइए बिट्टू भैया, हमारे सम्माननीय, अच्छा सुधीर के समधी, सुधीर जी पहुंच जाए, बिलाला जी ताली बजा के सम्मान करें। आइए चलते हैं, अब शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। पहली शंका लेकर आ रही श्रीमती यशोदा जी, डॉक्टर मोहन जी कोटा अपने ग्रुप के साथ। श्रीमती यशोदा जी पूरे ग्रुप के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए गुणायतन ट्रस्टी नेमी चंद जी, पद्मा चौधरी भोपाल अपने ग्रुप के साथ। बोल दी गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बाहर चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर में गणधर वलय का मांडना बना हुआ है, तो इसका क्या महत्व है? ये हमें कब इसके मंत्रों का जाप करना चाहिए? देखिए, गणधर वलय बड़ा महत्वपूर्ण विधान है। गणधर वलय यानी गणधरों का समूह। हमारे गणधरों को केवल ज्ञान को छोड़कर सारी रिद्धियां होती। जैन परंपरा में जैसे नमोकार मंत्र है अनादि से प्रवाहमान, उसी प्रकार नमोकार का सबसे पहले लिपिबद्ध रूप सतखंडागम में है। नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम आदि जो गणधर वलय के मंत्र हैं, ये भी सतखंडागम के मूल सूत्र है। कृति अनियोग द्वार से निकले, यानी साक्षात भगवान की वाणी से निश्रित मंत्र है। इनकी अपार महिमा बताई। हम मुनियों के लिए प्रति पखवाड़े में जब चतुर्दशी का प्रतिक्रमण करते हैं तो उस प्रतिक्रमण में गणधर वलय का पाठ करते हैं। किसी को मुनि दीक्षा लेनी होती है तो दीक्षा से पूर्व गणधर वलय विधान की बात होती है। और आप लोग जो नित्य की पूजा करते हैं उसमें प्रतिदिन जो परमर्षि मंगल बोलते हैं, नित्य प्रकंपाद्भुत केवलौघा, ये गणधर वलय का ही रूपांतरण है। हम लोग मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी बोलते हैं, गौतम गणेशाय नमः बोलते हैं। तो हमारे पुण्य के उपार्जन, विघ्न के वारण और विशुद्धि की उपलब्धि के लिए ये अमोघ मंत्र है। भक्त अमर कल्याण मंदिर आदि के जितने भी रिद्धि मंत्र हैं वो इन्हीं से निश्चित हुए। ऐसा कहा जाता है कि जो नित्य गणधर वलय का पाठ करते हैं उसे सब बातें सपने में मालूम हो जाती है। ये महिमा बताई। इनका पाठ श्रावक भी कर सकते हैं महाराज जी? सुनो तो, पूरी बात बोल रहा हूँ, आपकी बात बोल रहा हूँ। आपका सवाल हो गया, अब उत्तर सुनिए थोड़ा। तो ये गणधर वलय का मैं बहुत लंबे समय से अभ्यास करता हूँ। रोज की शांति धारा में भी यही गणधर वलय है। मेरी कुछ विशेष श्रद्धा है। अब यहाँ लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ रोज विधान होना चाहिए, तो मैंने कहा शांति विधान तो सब जगह होता है, क्यों ना हम मूल मंत्रों की आराधना वाले इस गणधर वलय विधान को संपादित करें। और अनेक लोगों ने नियम लिया, 48 मंत्र लगातार 48 विधान करने के, और गुणायतन में नित्य गणधर वलय विधान होता है, प्रतिदिन होता है, इसलिए उसका मांडलांकित किया गया है। आप कभी खुद भी कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, गणधर वलय विधान करते हैं। जो नहीं आ पाते
उनकी ओर से भी कमेटी ने व्यवस्था बनाई है। तो गणधर वाले विधान एक विशेष विधान है। विधान सब अपने आप में विशेष है, लेकिन उन विधानों में मुझे लगता है कि हमारे विधानों में जो मंत्रोच्चार करते हैं वो किसी विद्वान या आचार्य के द्वारा निर्मित मंत्र हैं, लेकिन गणधर वलय के जब मूल मंत्रों को हम पढ़ते हैं तो ये भगवान की वाणी से निश्चित मन देता है, उसमें भाव विशुद्धि भी बढ़ती है, आनंद भी आता है। गुणतन ट्रस्टी श्रीमान नेमीचंद जी पद्मा चौधरी भोपाल अपने ग्रुप के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज सोनू विभू परिवार गुड़गांव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकर प्रतिमा के वक्ष पर जो श्रीवत्स चिन्ह होता है उसका क्या महत्व है? श्रीवत्स एक लांछन है जो तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर अनिवार्यता होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 108 लांछन होते हैं, जिसमें एक श्रीवत्स का स्थान नियत है वक्षस्थल पर, बाकी का नहीं। ऐसे कहा जाता है कि ये केवल तीर्थंकरों को होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी प्रसंग आया कि तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य महापुरुषों के भी हृदय में वक्षस्थल में श्रीवत्स देखा जाता है। तो एक सिंबल है, उसको उसी अर्थ में लेना चाहिए। श्रीमान मनोज जी सोनू विभू परिवार गुड़गांव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शुक्रदयाल जी संतोष रानी देवड़िया लारेर परिवार केसरी समस्त केसरी यात्रा संघ के साथ। देवड़ी जी अपना प्रश्न करें, अपने यात्री संघ के साथ पूरा संघ खड़ा हो जाए एक साथ। हाँ, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज सोनू परिवार। हे परम पूज्य महाराज जी, प्रमाण सागर जी आए, निर्वेक सागर जी मैं, एलक महाराज जी, छुल्लक महाराज जी, नमोस्तु त्रैवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के परिदृश्य में 60 आवश्यक को धर्म बताकर वर्णन किया जाता है, जिससे समाज जन इसको धर्म मानकर इन आवश्यकों को करते हैं। क्या इसका समाधान क्या है महाराज? 60 आवश्यक धर्म नहीं है, धार्मिक क्रिया है, एक धर्मात्मा की क्रिया है। षडावश्यक करो, उसको अपना कर्तव्य मानो, धर्म मानो, लेकिन केवल क्रिया में मूढ़ मत रहो, उसको अपनी भाव विशुद्धि का निमित्त बनाओ तो काम होगा। औपसमिक सम्यक्त से छायक सम्यक्त क्यों नहीं होता? क्षोपसम से उसका क्यों? काल कम है इस उतने वजह दिन। से। हाँ चलिए। और आइए श्री मनोज जी सोनू विभू परिवार गुड़गांव, उसके बाद आवाज दूंगा उद्योगपति सचिन जी इंदौर। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु बैठ जाइए नमोस्तु। सब जल्दी से। आजकल प्रेम विवाह काफी हो रहे हैं, जिसमें जैनतर भी होते हैं, उसमें जाति शंकर का दोष लगता है। महाराज श्री वह क्या है, उसमें परिवार के किन किन सदस्यों को दोष लगता है तथा वह क्या क्या धार्मिक कार्य नहीं कर सकता? ये एक बहुत बड़ा कैंसर है, समझ गए, इससे बचा नहीं जा सकता। इस विषय में मैंने अपना अभिमत कई बार प्रकट किया और मैं तो यही चाहता हूँ इस समस्या के निवारण के लिए आचार्यों को निर्णय लेना चाहिए। ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर का विषय हो गया, समझ गए। तो उसको क्या कैसे करना है ये आचार्य भगवंतों का विषय है, वो निश्चित करें, हम लोग फॉलो करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। और आइए मैं उस श्रावक को आमंत्रित करूंगा जिन्हें परम पूज्य आचार्य श्री का भरपूर आशीर्वाद भारत सरकार द्वारा इन्हें उद्योग रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेकों राष्ट्रीय संस्थाओं के आप अध्यक्ष हैं, कई तीर्थ क्षेत्रों के ट्रस्टी भी हैं। इंदौर जैसे महानगर में आचार्य श्री के सानिध्य में 13 जिनालय के पंचकणक में आप 555 कलश की राशि देकर स्वधर्म निर्माणित हुए। आपके समर्पण को देखते हुए इंदौर में बन रहे सर्वतोभद्र जिनालय एवं प्रतिभा स्त्री के दयोदय ट्रस्ट के महामंत्री आचार्य श्री द्वारा नियुक्त किए गए। आपके पिताश्री की उत्कर्ष समाधि आचार्य श्री के सानिध्य में 18 दिन की संलेखना अपराध नेमाबद्ध होती है और आपके पुत्र ईशान IAS की तैयारी कर रहे हैं। पूरा परिवार परम भक्त हैं। जोरदार तालियां देकर उनका सम्मान करें और अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं प्रश्न तो पूछूंगा ही एक छोटा सा, उसके पूर्व मैं 2 मिनट का समय चाहता हूं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरुदेव, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुरुदेव की आज्ञा थी कि सिद्ध गुणायतन का जो काम अभी चल रहा है वह काम का अवलोकन आप करें और
इंदौर में बनने वाले सर्वतोभद्र जिनालय, गुरुदेव की ऐसी सोच है कि जैसे शिखर जी एक अब जैनों का तीर्थ क्षेत्र है, ऐसे इंदौर को एक मुख्य सेंटर बनाया जाए और वहां पर जैन समाज के लिए एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो। और जब ये बात चल रही थी तो परम आदरणीय विनय भैया जी जब यहाँ पर आए और उन्होंने जब यहाँ का काम देखा और जब जाके गुरुदेव के समक्ष यहाँ की पूरे निर्माण कार्यों की वर्णन किया, तो गुरुदेव ने मुझे जब बुलाया वहाँ पर, अभी 14 तारीख को मैं वहाँ था, तो विनय भैया जी, गुरुदेव और मेरे बीच में जब बैठ के चर्चा हुई तो गुरुदेव ने स्वयं कहा कि आप गुणायतन जाइए, गुणायतन का काम देखिए, महाराज जी से देखिए, महाराज जी से समझिए, वहाँ पर वहाँ के आर्किटेक्ट से बात कीजिए, कितना बढ़िया काम और बहुत कम कीमत पर। मैं पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आचार्य श्री के कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्टों में भी जाकर मैंने बहुत विस्तृत रूप में चर्चा की, सबका एनालिसिस किया, लेकिन जो यहाँ गुणायतन का जो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से भारतवर्ष में जितने भी पत्थर के मंदिर चल रहे हैं उनमें सबसे कम कीमत पर, निर्माण लागत पर यहाँ पर सबसे सुंदर कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत, हम लोगों के ऊपर तो उपकार है महाराज जी का कि इतना बढ़िया क्षेत्र हमारी समाज के लिए बनाकर गुरुदेव ने यहाँ पर हमें दिया। निश्चित रूप से मैं अभी 2 या 3 दिन बाद आचार्य श्री के पास पहुंचूंगा। आज गुरुदेव ने बहुत समय दिया मुझे, आज 2-3 बार मैं गुरुदेव के पास गया, पूरा क्षेत्र का अवलोकन किया। हमारे आर्किटेक्ट जो यहाँ पर निखिल भैया हैं, उन्होंने पूरी एक एक बारीकियां यहाँ पर समझाई, एक एक नक्काशी मैंने देखी, और निश्चित रूप से यहाँ का जो कार्य है बहुत 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 फर्क है और जगह के कार्यों में और यहाँ के कार्यों में। मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं गुरुदेव को जाकर यहाँ की जो कुछ चीजें जो और भी जगहों पर हम की जा सकती हैं, ऐसी चीजों का मैं वर्णन करूंगा। महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूरे जैन समाज की ओर से और इंदौर समाज की ओर से भी, देवोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से भी मैं बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं, गुरुदेव ऐसे ही आपके जैसे व्यक्तित्व की वहां पर बहुत जरूरत है, जिससे हमारा वह सर्वतोभद्र जिनालय जो कि गुरुदेव की कल्पना है वह जल्दी से जल्दी इसी तरह से पूर्ण हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, जब तीर्थंकर भगवान का जो समूसरण लगता है, 24 भगवान के जब अपन पुराण पढ़ते हैं गुरुदेव, तो उनमें वर्णन आता है कि उसमें केवली भगवान भी तीर्थंकर भगवान के समूसरण में विराजित होते हैं। तो केवली भगवान को समूसरण में विराजित होने के लिए क्या आवश्यकता है? उनको भी केवल ज्ञान है और तीर्थंकर भगवान को भी केवल ज्ञान है। दूसरा, यदि वे विराजित होते हैं तो उनकी भी गंध गुठी उसमें लगती होगी समूसरण में, तो ऐसा क्यों नियुक्त है? ये देखिए, अभी सचिन भाई ने बहुत सारी बातें कही। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि यहाँ के कार्यों की सराहना गुरु जी के मुख से हुई है और गुरुदेव ने जो देखा, जो सुना, चित्रों में देखा, प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, जो देखा और सुना, निश्चित उससे वो प्रभावित हुए होंगे, तभी सचिन को यहाँ भेजा है। मैं तो ये भावना भाता हूँ, काश वो प्रत्यक्ष आकर के देखे तो हम लोगों का संसार सार्थक हो जाए। रहा सवाल, अभी कहा महाराज जी ने बनाया, महाराज जी ने कुछ नहीं किया। महाराज तो केवल भावना भाते हैं, प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सबका उमंग, आप सबका उत्साह इस कार्य को ये रंग दे रहा है। इतना जरूर कहूँगा कि गुणायतन की जो कमेटी है बेहद समर्पित और सशक्त कमेटी है। यहाँ हर काम में पारदर्शिता रखी जाती है और बहुत सूझबूझ के साथ कार्य को संपन्न किया जाता है। यहाँ एक और सुखद संयोग है, जितनी एजेंसियां लगती है वह भी प्रायः समर्पित होकर के काम करते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और ये विशेषता जहाँ होगी वहाँ काम बोलेगा और ऐसा ही सब जगह होना चाहिए, ऐसी मेरी मनोभावना है। अब आपके सवाल पर आते हैं, तीर्थंकर भगवंतों के समूसरण में केवली भगवंतों का क्या स्थान? अब आगम में लिखा तो है कि प्रत्येक तीर्थंकर के समूसरण में केवलियों की संख्या इतनी थी, पर मुझे इसका अर्थ कुछ अलग दिखता है।
मुझे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ है उन तीर्थंकर के काल में जितने केवली हुए उनको उनकी केवली की संख्या में ले ले। जैसे आज हम लोग आचार्य महाराज के समक्ष नहीं हैं, पर हैं कहाँ के? आचार्य विद्यासागर के संघ के साधु। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब उनके पास तो अभी केवल 3 मुनिराज हैं, संघ पूरा फैला है, लेकिन कहाँ कहलाएंगे क्या? आचार्य विद्यासागर के संघ में कितने मुनि मानो? 100? हाँ, 180 के करीब हो गए। 140 मुनि। तो अब मुझे संख्या नहीं मालूम, अगर कुछ हो तो क्लेम इधर करना मेरे तरफ नहीं। तो अब जो भी हो, तो जितने हैं वो गिने जाएंगे ना। ऐसे किसी भी भगवान महावीर के समोसर में इतने केवली थे, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सब उनके साथ ही विहार करते थे। मुनियों का विहार करने का तो उल्लेख है, केवलियों के विहार का स्पष्टोल्लेख देखने को नहीं मिलता। तो अन्यत्र विचरण करते हो। हाँ, समोसरण में एक स्थान है जहां केवली होते हैं, वह है भवन भूमि। भवन भूमि में भव्यकूट होता है, वहां ऐसा कहीं उल्लेख आता है केवली भगवान होते हैं। हरिवंश पुराण में ऐसा उल्लेख आया कि बाहुबली केवल ज्ञान के बाद भगवान ऋषभ देव के समोसरण में गए, पर इसके औचित्य का कहीं कोई उल्लेख नहीं दिखता। तो जो बातें आगम में ही नहीं हैं, उस बात पर मैं आगे क्या बोलूं? नमोस्तु। बहुत बहुत। और आइए अगली शंका लेकर आ रहे हैं सुधीर जी, निकिता जी, विलाला, कृष्टि गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल जी शरावगी, श्रोमणी संरक्षक, कोलकाता। रतनलाल जी हिंगोली, ये भी आ जाए हमारे श्रीमान उत्सव परिवार का सम्मान करने के लिए। डॉक्टर राजेश जी दिग्गम जी का सम्मान करने के लिए। बोलिए बोलिए, आप तो बोलिए। इसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्ट श्रोमणी संरक्षक निर्मल जी शरावगी, कोलकाता। गुरु जी के चरणों में शत नमन, आज सभी के चरणों में नमन इच्छामि। गुरु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि कई माताएं बहनें विशेष करके वो रविवार को जैसे कि नमक नहीं खाना है, शनिवार को तेल नहीं खाना है, रविवार के हिसाब से रस को त्याग करते हैं, तो इसका कहीं शास्त्र में उल्लेख है या परंपरा के अनुसार करते हैं? कुछ चीजें परंपरा में रस त्यागने का उल्लेख तो है, पर कौन से वार को कौन सा करे ऐसा कोई उल्लेख मेरे को पढ़ने में नहीं आया। परंपरागत है। इसके पीछे एक ही वजह है कि हम इस विजय निमित्त से इंद्रिय जय कर सके, और इंद्रिय जय की दृष्टि से ऐसा करना ठीक है। नमस्ते महाराज। श्रीमान निर्मल जी शरावगी, श्रोमणी संरक्षक, कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अक्षय स्वांगी जैन, भोपाल। हो गया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, अगर मंदिर में एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान रहती है तो चरण स्पर्श सिर्फ एक प्रतिमा का करना चाहिए या सब प्रतिमाओं का? मैं तो कहता हूं एक का भी नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करो। तुम लोगों के द्वारा कई बार प्रतिमा के स्पर्श करने के चक्कर में प्रतिमाएं घिस गई। एक जगह मैंने देखा लोग अपने ऐसे हाथ रगड़ रहे हैं, हाथों में अंगूठी पहने हो, भगवान के पैर घिस गए, तुम्हारे पाप नहीं घिसे। हम लोगों के लिए कहा कि आचार्य की भी वंदना करो तो अत्यासन निष्ठ होकर नहीं करो, कम से कम एक हाथ की दूरी से करो। हम मुनियों को कहा तुम लोग तो चिपक जाते हो, बस का हो तो बैठ ही जाओ। इसलिए विवेक रखना चाहिए, यदा कदा स्पर्श करो तो बिल्कुल दूरी सुरक्षा के साथ करो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान अक्षय स्वांगी जैन, भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे आरिका अपूर्वमती माता जी की ग्रस्त अवस्था के भ्राता श्रीमान राकेश जी, जबलपुर। मेरे और मेरे परिवार के हृदय स्थल में विराजमान मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम कोई नियम लेते हैं और उसको पालने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, परंतु किसी परिस्थिति बस अगर वो नियम टूट जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज श्री? गुरुओं के पास जाके प्रायश्चित लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमान राकेश जी, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत विट्टवैया, सतना, श्रोमणी संरक्षक, गुणायतर परिवार।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 24 तीर्थंकर भगवान के 24 चिन्ह होते हैं। मैंने एक मुंसोवित नाथ भगवान की मूर्ति में देखा है यक्ष के चिन्ह बने हुए। इसके कारण मुंसोवित नाथ भगवान की मूर्ति में एक यक्ष के चिन्ह बने हुए हैं। काय के? यक्ष के। तो कोई शिल्पी की करतूत होगी। हमने पारसनाथ का फन है ऊपर और नीचे शेर बना देखा। आप बोलो क्या हो? पेशनहारी की मरीजा की बात है ये कई जगह मालथोन में एक पार्श्वनाथ भगवान की अत्यंत मनोज्ञ खड़गासन प्रतिमा है। ऊपर फन है और नीचे शेर बना। अब क्या करोगे? तो ये सब चीजें कई बार हो जाती, होना नहीं चाहिए। अब ऐसे में क्या करें? चिन्ह मत देखो, भगवान देखो। चलिए। अरिहंत विटवैया सतना श्रेणी सदस्य गुणायतन परिवार। और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राहुल सेठी, सुचिता सेठी, वाकानेर, इंदौर। दोनों महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं मंच पर विराजमान सभी एलक और छुल्लक महाराजों के सामने में एक छामी। महाराज श्री, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। फिर भी हम सारी जिंदगी सफलता के पीछे भागने में निकाल देते हैं। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि सफलता भी मिले और मंजिल भी निर्धारित हो जाए? कृपया। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। फिर भी हम जीवन भर सफलता के पीछे बर्बाद करते हैं। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि सफलता भी मिले और मंजिल भी मिले? तो मैं तो ये कहता हूँ पहले अपनी मंजिल तय कर लो। जिनकी रोज मंजिलें बदलती है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए एक दूसरा सूत्र देता हूँ, सफलता के पीछे भागने की जगह प्रसन्नता को बनाए रखने का रास्ता बनाओ। हर स्थिति में प्रसन्नता को टिकाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर राहुल जी, सुचिता सेठी, वाकानेर, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष चौधरी जी, जयपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी इंदौर से जैन सोशल ग्रुप क्राउन से हैं। सभी की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, पाठ, स्तुति और स्तोत्र में क्या अंतर है? अगर अंतर है तो इनका अर्थ क्या है और इन सबको कैसे और कब बोलना चाहिए और इनका प्रभाव भी क्या अलग अलग होता है? पाठ, स्तुति और स्तोत्र में अंतर पूछा है। पाठ तो किसी भी ग्रंथ का किया जाता है, जो उच्चारण करते वो पाठ है। और उच्चारण के बाद जब हम गुणानुवाद करते हैं, 24 तीर्थंकरों का वंदन करते हैं, तो स्तुति कहलाती है। और उस स्तुति में जब एक लंबी कड़ी जुड़ने लगती है तो वही स्तोत्र बन जाता है। उत्तरोत्तर इनमें हमारी एकाग्रता अधिक होती है, इसलिए उसका लाभ भी अधिक। श्रीमान मनीष चौधरी, दीपेश छावड़ा, जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे संयम जी, श्रुति जैन, बरेली, एक साथ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज जयपुर से आए 200 यात्रियों ने यहाँ श्री सम्मेद शिखर विधान और आचार्य महाराज की महापूजन संपन्न की है। हमारे साथ पधारे 2 यात्रियों की शंकाएं हैं, मैं उन्हीं को ये माइक दे रहा हूँ। भाई दीपेश जी छाबड़ा। बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज जब विधान किया तो सभी के चेहरों पे एक अजीब सी चमक थी। उसके पश्चात आपका आशीर्वचन। गुरुदेव, क्या है ऐसी भूमि में कि जब भी जयपुर जाते हैं वापस लगता है कि तीर्थराज सम्मेद जी वापस चलो। गुरुदेव, प्रकाश डालिए। बस अब एक ही काम करो कि अब ऐसे आए कि जाए नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अब आने जाने का काम खत्म करो। धीरे धीरे अपनी गृहस्थी को सेटल करो, बच्चों को जिम्मेदारियां दो और ये तय कर लो कि मेरा अंतिम मरण समाधि सम्मेद शिखर में है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। संयम जी, श्रुति जैन, बरेली। उसके बाद तैयार रहेंगे और भी हैं जयपुर से। एक और नितिन जी पाटनी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि सम्मेद शिखर पर्वत पे असंख्यात मुनि यहाँ से मोक्ष पधारे और अलग अलग तीर्थंकर के काल में इतने मुनि मोक्ष पधारे, तो ये किस प्रकार से मतलब संभव है? कोड़ा कोड़ी मुनि जो मोक्ष पधारे हैं। कोड़ा कोड़ी मुनि एक दिन में नहीं गया, असंख्य वर्षों में गया। समझ गए? असंख्य वर्षों में। भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम वर्ष थे, इतने वर्षों में गए। ऐसे पूरे मनुष्य लोक में 6 महीने 8 समय में 608 से अधिक मोक्ष नहीं जाते। नमस्ते मुनि। बरेली से संयम, श्रुति जैन, एक प्रश्न के लिए। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी, सिंगापुर से श्रीमान राजेश जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी जिनालय में दर्शन करने जाता हूँ तो भगवान के समक्ष एक ही भावना बहाता हूँ हमेशा
कि भगवान मैं भी एक जिनालय अपने जीवन में बनवा सकूं। और महाराज जी मैं पुरुषार्थ भी बहुत करता हूं और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर अलग भी रखता हूं, दान की भावना भी अब एक रखता हूं। काम करो, रोज दान की समझ भावना गया, भी रखता हूं। तुम्हारी बात समझ गया, उत्तर दे रहा हूँ, सुन लो। और ऐसा उत्तर दूंगा कि अपना लोगे तो जरूर मंदिर बनाओगे। क्या बात है। रोज भगवान के सामने दर्शन करो, आंखें बंद करो और अपनी सपनों का मंदिर अपनी आंखों में बसाओ और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी शक्ति मिले कि मैं ऐसा मंदिर बना सकूं। ये भावना योग है, भावोगे तो काम होता जाएगा। चलिए नमस्ते राजेश। श्रीमान गणतंत्र ट्रस्टी सिंगापुर से राजेश जी जैन, उसके बाद आवाज दूंगा गणतंत्र ट्रस्टी प्रदीप होंगे इंदौर, उनके साथ नरेंद्र जी अमेरिका। पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी संपूर्ण जैन संघ सिंगापुर की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजमान मुनिराज और इच्छामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा एक शंका है कि हम श्रावक लोग एक नियम लेते हैं कि जैसे आज रात का मैं रात्रि भोजन त्याग करता हूं, तो उसका क्या फल है गुरुदेव? और इसी के साथ में कि जैसे देव लोगों को पता होता है पहले से कि उनका जो अमृत रस है वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद उनको वो करेंगे, तो वो लोग ऐसा नियम क्यों नहीं ले सकते? देखो ऐसा है, हम लोग जो त्याग करते हैं वो बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। उनको त्याग तो होता ही नहीं, उनको ये भी पता नहीं रहता कब मेरा अमृत झरेगा। अच्छा। वो तो जैसे भूख लगती है तो अमृत झर जाता है। अच्छा अच्छा। बस उनको भूख देर से लगती है, अपन लोगों के पेट में चूहे जल्दी कूदने लगते। समझ गए ये अंतर। गणतंत्र ट्रस्टी प्रदीप जी होंगे इंदौर, नरेंद्र जी अमेरिका। इसका भी है क्या? ठीक है, आशीर्वाद। एक बार इस दंपति खड़े हो, एक बार इस दंपति का जोरदार करतर ध्वनि से अभिनंदन कर दें। ये लोग सिंगापुर में रहते हुए बहुत धर्म ध्यान करते हैं और हमारे शिरोमणि संरक्षक महेश जी बिलहरा के बेटी और जमाई भी हैं। बहुत चलिए नमस्ते गुरुदेव। गणतंत्र ट्रस्टी प्रदीप जी होंगे इंदौर, नरेंद्र जी अमेरिका, दोनों एक प्रश्न के लिए उसके बाद तैयार रहेंगे। भैया सुमत जी भोपाल। मैं सतत शंका समाधान देखता हूँ और आपके 2 संदेश, एक तो जो विद्यार्थी विपरीत परिस्थितियों में बाहर रहते हैं उनके लिए धर्म वही है कि वो पाप न करें, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश कि जिनकी पारिवारिक बिजनेस है या इंडस्ट्री है उनके बच्चे नौकरी न करें, दूसरों की नौकरी न लें, बल्कि वो नौकरी दें। मेरा आग्रह होगा कि इस पर सतत कार्य किया जाए, क्योंकि यदि इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा अच्छा पढ़ लिख के उसमें प्रोग्रेस करेगा तो नेचुरली वो बहुत लोगों को जॉब देगा, और जैन समाज इसमें बहुत सक्षम है। अब मेरा प्रश्न जो है छोटा सा है कि राग और द्वेष जैन धर्म के हिसाब से निषेध है। द्वेष में तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, 90% नहीं करता हूँ, 10% में शमन करने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन राग का अतिरेक है। छोटे बच्चों के प्रति मेरा राग बहुत ज़्यादा है और उनका सानिध्य मुझे बहुत पसंद आता है, और प्रतिक्रिया में मैं देखता हूँ कि अबोध बच्चा जो 6 महीने 8 महीने का है और मेरी नज़र यदि उस पर पड़ जाए तो वो बच्चा बार बार मुड़ के देखता है और तुरंत मेरे पास आने को लाया देता है। मैं समझना चाहता हूँ कि ये राग है या वात्सल्य है, इसका क्या परिणाम है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दूंगा। आपको बच्चों से राग है, कोई बाधा नहीं, जिससे भी राग हो बच्चों जैसा राग हो। समझ गया? मैं समझता हूं अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना। ये बच्चों जैसा राग सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है, वात्सल्य। लेकिन जब इसी राग में कुछ कुछ जुड़ जाता है ना तो अंदर कुछ कुछ होने लगता है और वही गड़बड़ है। बस उस राग से बचे। प्रशस्त राग अनुकरणी, अप्रशस्त राग है।
प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी श्रीमद भैया जी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित। आपका भी है क्या एक सवाल, इसके बाद ले लेना, बोलो। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज मैं करीब 45 साल से यूएसए में रहता हूँ। एक्चुअली मैं बचपन में वहाँ चले गया था, तो जैन धर्म को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, और मेरे बच्चे भी वहाँ 3 बच्चे हैं, वो भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ एक्चुअली। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे हमेशा पूछते हैं मेरे से कि 24 तीर्थंकर क्यों, 25 क्यों नहीं, 26 क्यों नहीं। और जब वो तीर्थंकर बने एक्चुअली तो किसने देखा, कैसे, क्या हुआ एक्चुअली? बहुत सुंदर। देखिए, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए आशीर्वाद दूंगा कि भले आप बाहर गए, आपकी निष्ठा आपके भीतर बनी रही, और मैं ये भावना भाता हूँ ये निष्ठा आप में ही नहीं आपकी पीढ़ियों में भी बनी रहे। मैं समझता हूँ मनुष्य के मन में निष्ठा हो तो देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती, और आप जैसे लोग उसके ही जीवंत उदाहरण हैं। अब आपके बेटे के सवाल का उत्तर मैं देता हूँ। 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं, तो होते हैं इसलिए होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि हमारे कान 2 ही क्यों, आँख 2 ही क्यों है, तो इसका क्या जवाब बोलिएगा? कोई जवाब है क्या? 2 हैं इसलिए हैं, यही ना उत्तर है। लेकिन इसमें भी संतोष नहीं होता तो मैं भी उसका उत्तर पैट दूं। एक उत्तर आपको देता हूं। हमारे भगवान कौन है? परमात्मा, है ना। अब परमात्मा को, मेरी कैमरा लगाओ भाई थोड़ा अच्छे से, परमात्मा को मेरी तरह लिखिएगा। अपने बच्चों को ये क्लिप दिखा दीजिएगा। परमात्मा ऐसे लिखा जाता, दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन पे दिख पा रहा है? थोड़ा पास में लगा, दिख गया ना? ये परमात्मा है, ठीक। अब इस परमात्मा को थोड़ा गणित में बदलो। प कितना दिख रहा है? प को अगर हम नंबर में करेंगे तो नहीं, ये 5 है। क्या है? परम हिंदी में है, हम अंग्रेजी नहीं जानते। तो ये प के आगे क्या लिखेंगे हम? तो ये प के आगे अब थोड़ी अंग्रेजी लिख दूं ताकि आप डिफरेंस समझ। ये 5, ठीक है। ये र कैसा दिख रहा है? 2 जैसा है ना, ठीक है ना? 2 है ना, कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां हमने लिख दिया 2। और ये माँ है ना, माँ, ये कितना दिख रहा है? 4। और महाजनी लाइन में ये 4 दिख रहा है ना। और महाजनी लाइन में 1 डंडा 54 होता था, 2 डंडा 58। तो 4 में 2 डंडा लगाया तो कितना हुआ? 4.5। तो यहां हमने लिख दिया 4.5। हो गया ना। और ये जो त है ना, ये त, ये कैसा दिख रहा है बताओ? दिखाओ थोड़ा सा ठीक से। ये त कैसा दिख रहा है? महाजनी लाइन में पहले 8 ऐसे ही लिखते थे, अब आजकल के बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो यहां हमने लिख दिया 8। और ये माँ है 4.5, फिर से हो गया। अब थोड़ा जोड़ लेते हैं इसको। कितना हुआ? जोड़ के बताइए, दिखाओ भाई। 5, 2, 7, 4, 11, 11.5 और 8, 19.5 और 4.5। कितना हुआ? कितना हुआ? तो परमात्मा शब्द ही अपने आप में बोलता है 24, इसलिए परमात्मा होते हैं 24। समझ गए? इतनी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, आपकी ताली नहीं बजी, अच्छे से बजाइए। और आइए अगली शंका के लिए आमंत्रित करूंगा प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी श्रीमद भैया जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जी जैन गुवाहाटी। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। परम पूज्य गुरुवर, आपने हजारों बिखरते परिवारों को बिखरने से बचाया है, हजारों युवाओं को धर्म की मुख्य धारा में जोड़ा है। गुणायतन का प्रकल्प आप देख रहे हैं, जिस दिन ये पूरी क्षमता के साथ में चालू होगा, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हलचल का विषय बनेगा। गुरुवर, हम जैसे अनगढ़ लोगों के लिए जो नमोकार मंत्र भी नहीं जानते थे, आज इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया है।
परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 2012 में हमें सिंगापुर जाने का अवसर मिला। अर्चना जी विनोद जी के निवास स्थान पर जो मंदिर था वहां पर दशलक्षण पर्व में राजेश और मिनी जी यहां पर उपस्थित हैं सिंगापुर से। 2011 में अनिल भैया को भी आपके आशीर्वाद से सिंगापुर जाने का अवसर मिला। 2014 में मुझे दुबई जाने का अवसर मिला परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। एक ऐसे अनगढ़ पत्थर को आज इस मुकाम पर ला करके आपके आशीर्वाद से यहां पर लाके खड़ा किया है। हम गुरुवर जानना चाहते हैं कि अब आगे का जीवन हमारा और अच्छा बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हे गुरुवर नमोस्तु। सबके लिए बता रहा हूं, अपना जीवन अच्छा बने इसके लिए क्या करना चाहिए। जो कुछ कर रहे हो उस पर विराम लगाना चाहिए और जो नहीं किया उसे शुरू करना चाहिए। नमोस्तु। पंडित श्री संतोष जी गुवाहाटी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पवन जी सुपर गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुवाहाटी समाज का बारंबार नमोस्तु। पूर्वांचल की धरा पर आपके चरण कब पड़े, ऐसे सभी लोग लाल आए थे। महाराज श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठावादी होते हैं और उसमें जो मुख्य पात्र हुआ करते हैं 4-6 महीने पहले फाइनल हो जाते हैं। अब उनकी बार बार शंका आती है कि मेरे परिवार में सूतक छुआ कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। इस विधि में इस प्रकार से उस सूतक पातक के दोष से किस प्रकार से बच सकते हैं महाराज जी स्थिति में? 12 दिन पहले उन सब का सकलीकरण कर दो, सब बन जाए, बच जाए। उससे पहले कोई चिंता नहीं। चलिए नमस्ते। श्रीमान पवन जी सुपर गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे इंदौर से वर्षा जी, ऋतु जी जैन। दो उधर माइक दो जल्दी। पवन कहाँ है? पवन सुपर जी अनुपस्थित। हाँ जी, वर्षा ऋतु जी की बात तैयार रहेंगे। श्रीमान वो तो हो गया ना, श्री नितिन जैन हजारीबाग। बोलो जल्दी। मुझे बोलना है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जो भक्ति में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते और जो छल में रहते हैं वो भक्त नहीं बन पाते। कोई हमें भक्ति के नाम पर छलने की कोशिश करे तो ऐसा क्या करे कि भक्ति से विश्वास भी ना छूटे और छल भी हो जाए तो हम अंतर मन से ना टूटे। जो भक्ति में लगे रहते हो छल नहीं करते, और जो छल करते हैं वो भक्ति नहीं करते। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कोई भक्ति में छल करे तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा विश्वास न टूटे और छल भी चला जाए, हो जाए तो भक्ति न छूटे। अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखना चाहते हो, एक काम करो। सबसे पहली बात, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो। जो व्यक्ति भय, लालच आदि से प्रेरित होकर भक्ति करते हैं वो छले जाते हैं, और जो केवल भक्ति के लिए भक्ति करते हैं वो मजे में रहते हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई के छलने का प्रसंग ही ना आए, और यदि कदाचित कोई छल भी दे तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमेशा छीने। हम निश्चल भक्ति करें तो ये सब चीजें अच्छी हो। श्रीमान नितिन जी जैन हजारीबाग। महाराज श्री, मेरे परिवार की तरफ से एवं समस्त हजारीबाग जैन समाज की तरफ से आपको 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कर्मों के बारे में हम जानते हैं कि इंसान जो कर्म करता है वो उसे भोगना पड़ता है, और वो उसी अनुपात में भोगना पड़ता है जिस अनुपात में उसने कर्म किया है। इतना सा भी कंसेशन का गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमने ये भी हाँ बोलिए। फिर से नहीं सुन लिया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि लोगों ने अपने कर्मों में विशुद्धि लाकर और पुण्य के प्रताप से अपने कर्मों के परिणामों को घटाया है, जैसा कि राजा श्रेणिक ने किया, जिन्होंने हाँ, आप सवाल कीजिए। हाँ। 7वें नरक का परिणाम बांधा था और पहले नरक में भी आ गए। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि आज के परिवेश में इंसान के अंदर इतनी परिणामों में विशुद्धि हो सकती है कि वो अपने कर्मों को उसी अनुपात में घटा सके जिस अनुपात में राजा श्रेणिक ने घटाया था। बिल्कुल, अगर उनकी चेतना जाग जाए तो ऐसा हो सकता है। समझ गया? हाँ, आज हम उस अनुपात में बांध भी नहीं सकते। आज हम 7वें नरक की आयु नहीं बांध सकते, समझ गए, लेकिन अपनी आयु को घटा जरूर सकते। बंधु, आगामी 20 नवंबर से 27 नवंबर तक 20 नवंबर से 27 नवंबर तक तीर्थराज संबिशेखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्लानों के साथ
108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने वाला है। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार के साथ तीर्थराज सम्मेशिकर में गुरुवार के सानिध्य में अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जो भी इस अनुष्ठान में मंडल पुण्याजक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, अभी कुछ मंडल शेष हैं। राशि रखी गई है 2,11,000 की, जिसमें आपको एक मंडल पूरे परिवार के लिए दिया जाएगा। भोजन व्यवस्था रुकने की व्यवस्था और वस्त्र आभूषण की व्यवस्था गुणेतर परिवार के दी जाएगी। और वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल लेकर अपने परिवार के साथ अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके नामों की पहली लिस्ट की घोषणा कर रहा हूं। श्रीमान विनोद कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, कामरा परिवार ललितपुर, इन्होंने जी 2 मंडल लेकर अपने परिवार के साथ अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ताली बजाने के लिए श्री राजा विवाह शाह सूरत 1, सिंगई महावीर जी, ममता जी भोपाल, श्री सुनील जी रायबरेली, श्री अनिल जी कटनी, श्री प्रेमचंद जी जबलपुर, श्री अभिषेक जी टीकमगढ़, कुमारी तनुश्री कोनीवाला कुंडलगिरी जबलपुर, श्री चंद्र प्रकाश जी बूंदी, श्री अरविंद कुमार जी ललितपुर, श्री चैन सुखी बड़जात्ता कोलकाता, श्रीमान कैलाश चंद जी उज्जैन, श्रीमती रजनी दिनेश कुमार जी सिवनी, श्री संदेश कुमार जी शीतोजन मुरादाबाद, श्री सुरेश कुमार जी टीकमगढ़, श्री पारस चंद जी जैन पापड़ीवाल रायपुर, श्रीमती भारती सेठी इंदौर, श्री एनसी जैन साहब दिल्ली, श्री दीपचंद जी छावड़ा मुंबई, श्री अभिषेक जैन नोएडा, श्री राकेश कुमार जी नागपुर, अनिल कुमार जी अशोकनगर, अनिल अमिता जी दुर्गापुर, राजेश जैन ललितपुर, दिनेश चंद्या ब्रह्मचारी उषा ताजपुर परिवार सागर, डॉक्टर साहब आवन वाले गुना, श्री मनीष जी पहाड़िया कोलकाता, श्रीमती हेमलता गिरधारीला जी परिवार दिल्ली। इन्होंने एक एक मंडल लेकर अपने परिवार के साथ अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूंगा जो 6 मुख्य मंडल हैं, 6 मुख्यमंडल पूरे हो चुके हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। शेष नामों की घोषणा कल की जाएगी। और मुझे जानकारी मिली है मात्र 2 मंडल शेष रह गए हैं जिन्हें भी अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना है। 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से परिवार के 8 सदस्यों के साथ बैठकर इस अनुष्ठान में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओ बस देखिए समय हो रहा है, इसलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। श्रीमती सुधा जी चरमती भैया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।